जब हमारा देश गुलाम था और गुलामी के जंजीर से हम जकड़े हुए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, उन्होंने हमारे देश के युवाओं को, यूथ को एक डायरेक्शन देने के लिए और देश की आज़ादी के लिए कहा था कि अब भी जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है, और देश के काम जो आ ना सकी वो बेकार जवानी है। कहने का मतलब है कि अपने युवाओं को समय के साथ साथ युवाओं को एक डायरेक्शन में आना चाहिए और देश के विकास में, देश की स्वतंत्रता में बात करनी चाहिए। आज हम आज़ादी के 80 साल मनाने वाले हैं, आज़ादी का 80 साल पूरा होने वाला है। इस बार 15 अगस्त को हम अपनी आज़ादी की सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन देखो, आज भी हमारे देश में गरीबी, आज भी हमारे देश में भुखमरी, आज भी हमारे देश में ऐसे पिछड़ापन बना हुआ है। फिर भी हम आज़ादी की आज 80 साल पूरा हो गया, हम पूरा विश्व लेवल पर कहते हैं कि हम आज़ादी के हम 80 साल से, हम अंग्रेज़ों को हमारे देश से गए 80 साल हो गया, लेकिन फिर भी हम गुलाम हैं। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना है और अपने आप को विकसित करना है और इस प्रकार को डेवलप करना है कि हम विश्व लेवल पर अपने बातों को रख पाएँ और विश्व लेवल पर दिखा पाएँ कि हम आज़ाद हैं। आज अमेरिका का जो बहुत सारी कंपनी है, अमेरिका का आज भारत में, भारत के साथ साथ अन्य देशों में उनकी व्यापार फैल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक प्रकार का ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में आई थी, वैसे ही कंपनी ये भी भारत में, भारत के साथ साथ अन्य पूरे विश्व में फैल रही है और भारत के लोग एडिक्ट हो रहे हैं, इसके गुलाम होते जा रहे हैं। तो अपने आप को सोचना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप ऐसे डेवलप करो कि कोई कंपनी तुमको गुलाम नहीं बना पाए। और आज़ादी की जो हम आप लोगों को पहले आज़ादी की 80 सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज़ादी का 80 साल हम लोग 15 अगस्त को मनाने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपने क्लास में बात करेंगे। देखो, आज मेरा क्लास का मेन टॉपिक है, मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ पढ़ाना ही मेरा मतलब नहीं है कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, सिर्फ मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ते जा रहे हो। अरे कब तक हम पढ़ाएंगे, कब तक तुम पढ़ोगे भाई? क्वेश्चन आंसर भी तो करना पड़ेगा। क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे एग्जाम, देखो मेरा टारगेट क्या है, बीपीएससी। मेरा मेन टारगेट है तुम लोगों को बीपीएससी के एग्जाम में सफलता दिलाना। और बीपीएससी के एग्जाम में मोस्टली मेरा टारगेट है कि जो 73वीं बीपीएससी आने वाला है उसको मैं लेकर चल रहा हूँ कि 73वीं बीपीएससी से आने से पहले तुम लोग का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूँ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 73वीं बीपीएससी जो होने वाला है, कब? 2027 में, 2027 में होने वाला है। इससे पहले तुम लोगों का मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, मेरा टारगेट है। और सिर्फ मेरा पढ़ाना ही मकसद नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ एक कोचिंग में तुमको जितना मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है, कंसेप्चुअल डाटा दिया जाता है, तुमको फैक्चुअल डाटा दिया जाता है, हर चीज़ के साथ फिर क्वेश्चन आंसर। भाई तुम सिर्फ पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, तुमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देखना है कि क्या बीपीएससी इससे पहले कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पर काम करना है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं। अभी तक मैंने तुमको पढ़ाया है कैसे भौगोलिक खोज होता है, भौगोलिक खोज के बाद पुर्तगाली भारत में आता है, पुर्तगाली के बाद डच ईस्ट इंडिया आती है, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश कंपनी आती है, फिर फ्रांसीसी आती है और तमाम इनका व्यापार भारत में फैलता है और व्यापार की स्थिति क्या थी। देखो हम अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या है, बंगाल विजय। हम शुरुआत करेंगे कि ब्रिटेन भारत में कैसे फैला, उसकी साम्राज्य कैसे फैली। लेकिन उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि आखिर क्या मैंने जो 3-4 क्लास तुम लोग को कराया, 3-4 क्लास कराया, क्या तुम वहाँ से कभी क्वेश्चन बना है कि नहीं। देखो मेन टारगेट है हम लोग एग्जाम, साथ साथ में हमको एग्जाम कवर करना है। तो मेन अगर तुम लोग को बीपीएससी अगले साल तुम लोग 73वीं बीपीएससी में बैठोगे या तुम मेंस लिखने जाओगे, तो क्या तुम्हारा पेन उस क्वेश्चन पर तुम्हारा पेन चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से क्या तुम आंसर दे पाओगे? सिर्फ मेरा टारगेट नहीं है तुमको बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं पास करवाना, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों का। प्रीलिम्स को मेंस मतलब कहने का मतलब है कि तुम प्रीलिम्स भी पास करो, मेंस भी पास करो, इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे कुंदन सर ऐसे पढ़ाएं और पता लगा कि हम लोग का तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस में लटक गया। नहीं, प्रीलिम्स भी मेंस इंटरव्यू तीनों को साथ लेकर चलना है। देखो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बीपीएससी में पूछा हुआ है। आज हम देखेंगे कि तुम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सच्चाई से आंसर कमेंट में करना, तो कितना अटेम्प्ट तुमने किया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, क्या मैंने जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन आया है कि नहीं। आओ देखो, अगर पहला क्वेश्चन बात करता हूँ तो भारत में, देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। बात होता है पुर्तगाली वायसराय का, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। अब ध्यान रखो, मैंने तुमको बताया था कि पुर्तगाली वायसराय 2 था, एक फ्रांसिस डी अल्मीडा था, फ्रांसिस डी अल्मीडा, एक अल्बुकर्क को हम पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। लेकिन जो फ्रांसिस डी अल्मीडा आया था, जिसने नीला पानी की नीति अपनाई थी, वो प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय बनकर इसको लाया गया था। किसको? फ्रांसिस डी अल्मीडा। आंसर क्या होगा? फ्रांसिस डी अल्मीडा। ध्यान रखना, फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन गया था। ये क्वेश्चन 45वीं बीपीएससी में पूछ चुका है।
अब तुमको समझ आ रहा होगा, अब तुमको समझ आ रहा होगा कि सर ने जो 4-5 क्लास पढ़ाए हैं, क्या वो सर ने पढ़ाया तो कुछ फ़ायदा है कि नहीं हमको, कि सर ऐसे ही आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं। अरे मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट तुमको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुमको क्वेश्चन करवाऊंगा। तुम पेन कॉपी लेकर बैठो यार, क्या तुम पढ़ाई करने आते हो? अगर तुम पढ़ाई करने आ रहे हो तो तुम एक एक क्वेश्चन नोट करो। मैं तुमको मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा, मेंस का क्वेश्चन तुम लिख कर उसका आंसर लिखना, आंसर लिख कर, और मैं तुमको बहुत जल्द एक नंबर पे देने, व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, उस पर तुमको आंसर लिख कर भेजना है। मैं उसको रिव्यू देखूंगा, चेक करूंगा तुमने सही आंसर दिया। देखो यूट्यूब पर तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूट्यूब पर आंख मूंद के आए, यूट्यूब स्क्रॉल किया, सर का वीडियो आया, 5 मिनट खोल कर पढ़ा फिर बंद कर, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब भी एक क्लासेज है मेरा क्लासेस का मतलब है कि तुम पेशेंस के साथ तुमको पढ़ना है और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है। आज तुमको ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ के जाना है, आंसर भी देना है, सब कुछ देना है। देखो, तो भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत में पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक है। इसके बाद आया था अल्बुकर्क। वास्को डी गामा कौन था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत की व्यापारिक मार्ग की खोज की थी, ध्यान रखना। आंसर क्या होगा? फ्रांसिस डी अल्मीडा। क्वेश्चन कब आया? 45वीं बीपीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है, 45 बीपीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली को आधार किसने बनाया था? क्वेश्चन हो गया, 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो सोचो, बताओ, दिमाग लगाओ, आंसर क्या होगा इसका? दिमाग लगाओ। डच होगा या फ्रांसिस या पुर्तगाली या ब्रिटिश? कौन आए थे? सोचो, जल्दी सोचो। सोचना तो पड़ेगा तुम लोगों को, बिना सोचे कोई उपाय नहीं है। मेरा टारगेट है तुम लोगों को सोचवाना, तुम लोगों को याद कराना, स्क्रॉल कराना, दिमाग में तुमको सोचना पड़ेगा कि सर ने पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था। आंसर होगा पुर्तगाली। ये पुर्तगाली कंपनी थी ना, जब बंगाल में घुस रही थी तो उस टाइम हुगली नदी था, बंगाल में पड़ती है, तो हुगली नदी के माध्यम से वहाँ पे आतंक फैलाया हुआ था हुगली नदी पे। देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करो, आंसर दो। मेरा टारगेट है क्वेश्चन कराना, आंसर दिलवाना और तुम लोग तैयारी को और बूस्ट कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के पटना शहर में 1632 में अपनी फैक्ट्री किस कंपनी ने स्थापित की? मतलब कहने का मतलब है, एक कंपनी थी, कंपनी भारत में कंपनी 5 है, पुर्तगीज है, डच है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश वाली, डेनिश है, फ्रांसीसी, 5 कंपनी है। तो पांचों में से किसने 1632 में बिहार के पटना में जाकर फैक्ट्री स्थापित की थी? क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आंसर क्या होगा बताओ? कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। देखो, इसका आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको भी लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बीपीएससी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार रिपीट भी किया, मैं तुमको दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? कहने का मतलब है कि देखो, क्वेश्चन का पूछा है 69 बीपीएससी। अब तुम देखो, यही तुमको समझना है। 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, फिर 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन पूछा है। अब कान ऐसे नहीं पकड़ा है, कान ऐसे पीछे से घुमाकर ऐसे कान पकड़ा है। क्या पूछा? 66वीं में पूछता है, बीपीएससी पूछता है कि बिहार के पटना शहर में 1632 में अपनी फैक्ट्री किस कंपनी ने स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, अब जो स्टेटमेंट था उसको क्वेश्चन में डाल दिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? अब तुम लोग इसमें सोचने वाली बात है, आगे बढ़ो। 1632 मार के देखो, यही है। देखो, बीपीएससी का जो है ना, बहुत तुम लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, अगर तुम विश्वास करके अगर तुम पढ़ोगे, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे देखो, 44 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों को साल्वी, मैं तुमको पढ़ाया है, साल्वी के बाद तुमको बताया था, पुर्तगालियों को साल्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी ने पराजित किया था? मैं तुमको पढ़ाया था, याद करो, दिमाग दो। मैं पुर्तगाली बता रहा था और जब मैंने तुमको पढ़ाया तो उस टाइम में स्पष्ट रूप से क्लियर कर तुमको बताया हुआ था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जब भारत में जहांगीर के दरबार में उसकी सफलता नहीं मिली थी, तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, अब तो दिखाना पड़ेगा कि ब्रिटिश की कितनी पावर है हम लोगों में।
हम लोग कितने नेवी में, अगर हम नौसेना की बात करते हैं, अब रॉयल नेवी की बात करते हैं ब्रिटेन की, तो 50 साल का एक्सपीरियंस हो, 50 साल की ट्रेनिंग के बाद वो आई थी भारत में। उनको लगा कि क्या तुम मुझसे जीतोगे, जीत कर दिखा। और उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को धो डाला। कौन से वार था? शावली की वार था। और किसने, क्वेश्चन क्या पूछा है कि ब्रिटिश अधिकारी ने इसको पराजित किया था, बताओ। थॉमस बेस्ट, आंसर होगा थॉमस बेस्ट। ये कब की घटना है? अपने दिमाग को जोर दो, मैंने तुमको पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। तुम पिछली क्लास में जाओ जब मैं तुमको पढ़ा रहा था, फिर देखो सब आंसर मिलेगा तुमको, हर चीज़। देखो 1600 ईस्वी में कंपनी में स्थापना होता है, और 1600 में जब कंपनी आती है तो 1600 में कंपनी आती है, उसको सफलता नहीं मिल पाता है। और वही कारण था, क्योंकि जब 1608 में इसने फैक्ट्री की स्थापना कर दी, लेकिन जहांगीर के दरबार में गया था। जहांगीर के दरबार में जब पहुंचा और जहांगीर के दरबार में सफलता नहीं मिली, कंपनी खोलने का परमिशन नहीं मिलता है, तो उसके बाद से इन्होंने क्या की, जब 1620 में पुर्तगालियों को कस के पीटा। कौन से वार था? शावली की वार। इसमें 1620 की घटना है, और इसमें जो कंपनी की ओर से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। क्वेश्चन पूछा हुआ है 44वीं बीपीएससी में, ठीक है। अब आगे देखो, बिहार के पटना शहर में 1632 में अपनी फैक्ट्री किस कंपनी ने स्थापित की? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्वेश्चन बीपीएससी है ना, कुछ देखो बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि बीपीएससी यूपीएससी की तरह है क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होता है बाबू, तो तुम लोगों को PQI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ तुम लोग को लेकर चलना है। साथ में मल्टीपल चूज क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस करना है। इतना करोगे तुम्हारा सफलता निश्चित है, और मेरे साथ बने रहो। आगे देखो, 40वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि यूरोपीय लोगों को उत्तम सोरा, मतलब सबसे मस्त, सबसे बेटर सोरा क्या था? बारूद बनाने में काम आता था। तो सबसे बेहतर बारूद का सामान, सबसे बेहतर सोरा और अफीम किस क्षेत्र से प्राप्त होती थी? 40वीं बीपीएससी का आंसर दिमाग लगाओ, एक कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आंसर निकाल लोगे, बिहार। क्योंकि बीपीएससी देखो, बीपीएससी में कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की भी होती है। बिहार, क्योंकि इतिहास बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो हमारे नेशनल मोमेंट को, मतलब राष्ट्रीय इतिहास को बिहार के इतिहास से जोड़ के पूछता है, कनेक्ट करके पूछता है। तो कुछ चीज़ें तुम दिमाग लगा सकते हो। 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी थी? देखो फिर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कब आया है? बीपीएससी टीआरई टीचर हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देखो शिक्षक भर्ती की बात करता हूँ तो बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आया है। बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आया है। और टीआरई में क्वेश्चन क्या बना है कि 1632। देखो बीपीएससी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो तुम काम करो, अगर तुम टीचर टीआरई के एग्जाम देने वाले हो तो बीपीएससी, मतलब मैं तुमसे बता रहा हूँ, लगभग 45वीं बीपीएससी से लेकर लगभग तुम 71वीं बीपीएससी तक के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है सारे देख डालो। तुम्हारा लगभग 10 से 12 बीपीएससी में अगर क्वेश्चन बनता है, लगभग 30 से 35 बनता है ना, 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा। और टीआरई की बात करते हैं तो इसमें 8-10 क्वेश्चन बनता है, वहाँ भी तुमको बहुत तुमको हेल्प करेगा। मैं जितना बता रहा हूँ उतना काम करोगे, तुम्हारा टीआरई नहीं रुकने वाला है। टीआरई में क्वेश्चन आता है तो देखो मेरा टारगेट है तुम लोग का दिखाना है कि क्वेश्चन टीआरई में। देखो अब हम देखेंगे मेंस। सिर्फ तुमको क्या लगता है कि सर सिर्फ आते हैं पढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं, तुमको मेंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब तुमको मेंस का क्वेश्चन मैं दूंगा। आज मैं तुमको बताऊंगा कि मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने के सिर्फ तुमको प्रीलिम्स, तुम बीपीएससी देने जा रहे हो, सिर्फ प्रीलिम्स टिक मार दिए, भर दिए, आ गए, तो क्या तुम टिक मार के भर के आगे पास हो जाओगे? तुमको क्या चाहिए? तुमको मेंस लेवल पर दिमाग में टॉपिक आना चाहिए कि क्या मतलब क्या है। क्वेश्चन देखो, भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया? फिर से पढ़ो, एक बार और पढ़ो क्वेश्चन को। भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया? देखो जब भी तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा समय तक रुको, क्वेश्चन को एनालाइज करो। क्वेश्चन पहले समझो क्वेश्चन पूछता क्या है। सिर्फ तुम आ गए और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट, वैसा नहीं होता है। आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, और मैं तुमको सब चीज़ बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। आंसर बीपीएससी में आंसर कैसे लिखते हैं, हर चीज़ बताऊंगा। बस पेशेंस के साथ ध्यान दो। फिर से पढ़ो। अब क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ो। भौगोलिक खोजों ने, कौन से खोज? भौगोलिक खोज। अब दिमाग में जाना चाहिए भौगोलिक खोज आखिर कब हुआ? भौगोलिक खोज 1498।
भौगोलिक खोज किसने किया? वास्को डी गामा। भौगोलिक खोज क्यों हुई? अब आगे पढ़ो। यूरोपीय देशों के, यूरोपीय देश दिमाग माने से यूरोपीय देश कौन कौन? जैसे पुर्तगाल, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, जो इटली था, जितने भी तमाम देश, ब्रिटेन, ये जितने भी देश हैं ये क्या हो गए? यूरोप के देश। फिर भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापारिक संबंध, भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को, अब भारत के साथ कैसे संबंध थे? मसाला का संबंध थे। कैसे संबंध थे? व्यापार का संबंध थे। को किस प्रकार प्रभावित किया? आप देखो क्वेश्चन तुम समझ गए। क्वेश्चन पूछता क्या है? क्वेश्चन का कहना है जो ब्रिटिशर्स आए, भौगोलिक खोज हुई। अब भौगोलिक खोज में जब पुर्तगाली आए तो ये यूरोपीय जितनी भी कंपनियां थी भारत में आई, तो भारत के साथ इनका संबंध कैसे प्रभावित हुआ? देखो अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि आगे प्रभावित किया, कैसे किया? पहला बिंदु, अब सोचो क्या पुर्तगाली जब तक भारत के साथ व्यापारिक मार्ग की खोज नहीं होती तो क्या यूरोपीय व्यापार भारत से हो रहा था? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा था। तब क्या होता है? पहली घटना होती है। पहली घटना क्या होता है? व्यापार में व्यापारिक मार्ग की खोज। क्या होता है? व्यापारिक मार्ग की खोज। पहला बिंदु, व्यापारिक मार्ग की खोज होता है। अब सोचो कंपनी आती है भारत में, व्यापारिक मार्ग की खोज होता है। अब ध्यान दो, एक जो हो गया व्यापारिक मार्ग की खोज। अब फिर तुम सोचो, ठीक है व्यापारिक मार्ग की खोज होता है, उससे बाद क्या होता है? अब अभी तक जो भारत के साथ व्यापार हो रहा था यूरोप का, उसमें मध्यस्थता कौन कर रहा था? मध्यस्थता कर रहा था जो अरब कंट्री, अरब देश। मैं तुमको पढ़ाया हूँ, सब दिमाग लगाओ। अरब वाले वास्को डी गामा का पुरजोर विरोध किए हुए थे, क्योंकि व्यापार जो भारत का यूरोप से होता था अरब होके होता था। तो यहाँ देखो, अब यूरोपियों के साथ प्रत्यक्ष व्यापार की शुरुआत होती है। प्रत्यक्ष व्यापार की शुरुआत हो गई। अब यूरोपीय के साथ प्रत्यक्ष व्यापार की शुरुआत हो गई। तीसरा बिंदु, यूरोप आए थे। अब देखो व्यापारिक मार्ग की खोज होगी, प्रत्यक्ष व्यापार में क्या क्या? तो मसाले के व्यापार की शुरुआत होती है। मसाले के व्यापार की शुरुआत, मसाले की व्यापार। अब देखो जो भारत में कंपनी आई, देखो तुमको दिमाग में पॉइंट आना चाहिए, 3 पॉइंट। चौथा, भारत में कंपनी आई और क्या क्या तुम लिख सकते हो? भारत को कैसे प्रभावित किया? उपनिवेश, ध्यान रखो, उपनिवेश की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, जो हम लोग को गुलाम बनाया, उपनिवेश के जो मानसिकता और साम्राज्यवादी विस्तार की जो नीति आई, यहीं से आती है। अगर भौगोलिक खोज नहीं हुआ होता, भारत नहीं आते, ना ही ऐसी स्थितियां बनती। तो क्या? साम्राज्यवाद का विस्तार, साम्राज्यवाद। पांचवा बिंदु, उपनिवेशवाद। अब ध्यान दो, भारत में कंपनी आती है तो कंपनी से क्या क्या होता है? तमाम चीजें होती है। मैंने तुमको बताया, कंपनी आई। ध्यान दो, पूछ रहा है, क्वेश्चन का पूछना है। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछने का यही तरीका है क्या कि यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई तो भारत में कैसे प्रभावित किया? तो भारत में आई तो पहली बात, भारत की एक व्यापारिक मार्ग की खोज होती है। इसके बारे में तुमको चर्चा करना है, बताना है 1498 में किस प्रकार कि मैंने तुमको सिर्फ की पॉइंट दिया है। की पॉइंट कौन सा है? तो की पॉइंट है, एक की पॉइंट है। तुमको की पॉइंट देने का मतलब है तुमको दिमाग में आना चाहिए। अगर दिमाग में पॉइंट नहीं आ रहा है तो तुम आंसर नहीं लिख पाओगे। ये सारी बातें तुमको आना चाहिए। इससे अगर इस पर तुम 20 जिस व्यापारिक मार्ग की खोज, इस पर 20 वर्ड लिख दिए ना, 5 पॉइंट हुआ, 100 तुम्हारा 100 वर्ड हो गया, कुछ 100 वर्ड ये वाला हो गया। फिर तुमको लगभग 20-25 शब्द में भूमिका बांधना है, 20 शब्द में निष्कर्ष, 150 शब्द काफ़ी है तुम लोग का। 150 से 200 शब्द में आंसर दे रहे हो, बहुत है, इससे ज़्यादा तुमको नहीं चाहिए। तो भौगोलिक खोज, देखो आंसर ऐसे लिखना है। ये हो गया मुख्य भाग। इसको मैंने जो बता रहा हूँ ये हो गया आंसर का मुख्य भाग। ध्यान से देखो, जो मैंने तुमको पॉइंट दिया हुआ है ये हो गया आंसर का मुख्य भाग। आंसर को ऐसे आंसर फॉर्म करना है, आंसर फ्रेम करना है। तुम काम करो, कॉपी लेकर बैठो, जैसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नोट करो, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट करो, फिर रिवीजन करो, आंसर लिखने का प्रयास करो। मैं बता रहा हूँ ना जैसे लिखता है। तो हो गया तुम्हारा आंसर का मुख्य भाग। देखो फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ।
तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या तुम पेन कॉपी लेकर बैठो और साथ साथ में तुम नोट करते रहो। अब तुमको मैं बता रहा हूँ कि आंसर लिखते कैसे हैं। देखो अभी तो मैंने तुमको याद दिलवाया कि आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कि किस फॉर्मेट में हम आंसर लिखे हैं। देखो बात समझना, देखो किसी भी आंसर की शुरुआत कैसे करते हैं, भूमिका से करते हैं। हम थोड़ा सा उसमें भूमिका लिखते हैं, भूमिका। अब बिना भूमिका, देखो सब शुरुआत में होता है भूमिका लिखते हैं, उसके बाद से मुख्य बॉडी होता है, फिर निष्कर्ष होता है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में 3 चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर 3 चीज़ों पर तुम काम करोगे तो तुम्हारा आंसर बहुत ही परफेक्ट होगा। देखो अगर आंसर लिखना है इसका, मान लो कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया। अब सोचो तुम कैसे लिखोगे इसको। पहले लिखना है जो ए, मान लो ए हो गया, ए में तुमको क्या लिखना है, ए में तुमको एक भूमिका बांधना है, ए में तुमको एक भूमिका बांधना है, ए में तुमको भूमिका बांधना है। और भूमिका कैसे बांधोगे, भूमिका में कुछ ऐसे बातें लिखो, कुछ ऐसे बातें लिखो कि उससे लगे कि हाँ अब इस क्वेश्चन का हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हो गया कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया। अब सोचो, अब लिखो आंसर कैसे लिखना, स्टार्ट कैसे करना है। लिखना है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा व्यापारिक मार्गों की खोज ने भारत और यूरोप के साथ एक नई व्यापार की शुरुआत की, एक नई व्यापारिक मार्ग की शुरुआत की। लेकिन यह शुरुआत भारत के हित में न होकर यूरोपीय हित में था। ठीक है, तुमने लिख दिया भारत के हित में न होकर यूरोपीय हित में था, और फिर तुमने बंद कर दिया। ये हो गया भूमिका। तुमने बता दिया कि 1400 भूमिका में तुमको बताना है कि भौगोलिक खोज हो रहा था, किसने खोज की, और स्पष्ट क्लियर करके बताना है। तो भूमिका में तुम बता दिए कि हाँ भौगोलिक खोज की शुरुआत किसने की, वास्को डी गामा ने 1498 में की, भारत में विभिन्न पुर्तगाली कंपनी। या फिर एक और फॉर्मेट देखो, अगर तुमको भूमिका लिखना है, अगर शुरुआत करना है तो लिखो 1400, स्टार्ट वहीं से करो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है, भौगोलिक खोज। तुमको डालना है कि भौगोलिक खोज पे लिखना है, शुरुआत करो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की व्यापारिक मार्ग की खोज की। यह मार्ग यूरोपीय कंपनियों को भारत में आगमन का एक प्रमुख मार्ग के रूप में उभरा, और जिसके माध्यम से भारत में यूरोप के विभिन्न कंपनी जैसे पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, स्पेन, फ्रांसीसी आदि कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार ही नहीं, कुछ अन्य भी था, जैसे उपनिवेशवाद। फिर बंद कर दो, उसके बाद से फॉर्मेट स्टार्ट करो। अब तुमने भूमिका लिख दी, तो भूमिका लिखने के बाद मुख्य बॉडी लिखना है कि यूरोपीय देशों का भारत के साथ व्यापार कैसे बदला। अब तुम फिर नीचे लिखोगे पार्ट बी, ये तुम्हारा भूमिका हो गया। भूमिका लगभग तुम मान लो 30 शब्द से लेकर 50 शब्द में तुम भूमिका डाल दो इसमें। फिर तुम्हारा जो बी हो गया, ये मुख्य पार्ट, जो मेन बॉडी हो गया, ये मेन बॉडी हो गया, ये हो गया मेन बॉडी, ये हो गया मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में क्या लिखना है, मेन बॉडी में लिखना है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध कैसे। अब मेन बॉडी में वही लिखना है कि व्यापारिक मार्ग की खोज, भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार की शुरुआत, ब्रिटिश की तमाम कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की शुरुआत। देखो तुम सोचो कैसे हम लिखे, मैं तो तुमको सोच बता रहा हूँ ना। सोचो, देखो भारत में इससे पहले जो व्यापार होता है सिर्फ इटली के साथ हो रहा था, या अन्य देशों के साथ व्यापार हो रहा था, वो कहाँ से हो रहा था, अरब देश के साथ हो रहा था। अब देखो प्रत्यक्ष व्यापार की शुरुआत होती है, पहली घटना, व्यापारिक मार्ग की खोज होती है, दूसरी घटना, यूरोप की कंपनी भारत में आती है, तीसरी घंटा, इन कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होती है। एक तरफ ब्रिटिश है, एक तरफ फ्रांसीसी है, आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं, चौथी घटना। भारत में उपनिवेश की शुरुआत होता है, पांचवी घटना। साम्राज्यवाद फैलता है, छठी घटना। ये तमाम चीजें तुमको क्या लिखना है, मुख्य बॉडी में लिखना है। ये हो या मुख्य पार्ट, आंसर का मुख्य पार्ट। अब तुमको इतना लिखने में कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखना है, तुमको निष्कर्ष लिखना है। अब लास्ट बॉडी में तुमको देखो, ये तुमको लिखना है लगभग तुमको इसको 80 से लेकर 100 वर्ड में इसको कंप्लीट करना है। 50 हुई, 100 150 हो गया। अब तुमको निष्कर्ष लिखना है। तुम इसको बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर तुम 150 भी कर सकते हो, क्योंकि मेन बॉडी वही है, मेन बॉडी यही है। इसके बाद तुमको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में तुम क्या लिखोगे, अब निष्कर्ष में तुमको स्पष्ट देना है कि यूरोपीय व्यापार भारत के लिए हित में न होकर भारत को उपनिवेश बनाने में कारगर साबित हुई। तुमको देना है
कि ठीक है यूरोपीय भारत में, तुम बताना है निष्कर्ष में, ठीक है यूरोपीय भारत में आए थे मसाला का व्यापार करने के लिए, लेकिन उनका मसाला का व्यापार सिर्फ उद्देश्य नहीं था। आज सिर्फ मसाला का व्यापार उद्देश्य होता तो हम गुलाम नहीं बनते। तो तुमको बताना है कि इनका जो भारत में यूरोप के जो व्यापारी आए हैं उनकी वजह से हम गुलाम ही बन गए। इस प्रकार तुम आंसर को दैंड कर सकते हो। इसको कहते हैं फॉर्मेट, कहते हैं इसको कहते हैं लिखने का तरीका। तो देख लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन में जितना दूंगा, देखो सिर्फ आज की क्लास की बात नहीं है, जैसे जैसे मैं पढ़ाते रहूँगा, अगर 2 4 5 क्लास हुई, एक टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर उसका प्रीलिम्स का आंसर क्वेश्चन, फिर मेंस का क्वेश्चन, दोनों मैं तुमको दूंगा, तुमको अटेम्प्ट करना है। यूट्यूब पे तुम पढ़ाई करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन वो करोगे, तुमको पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है। आज जो मैं दे रहा हूँ ना, बीपीएससी में पहले से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको मैं तुमको करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो मैंने खुद डाला है उसमें, और तुम बता रहा हूँ कि मैंने तुमको पढ़ाया था, क्या काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद तुम लोग समझ गए होगे कि आंसर कैसे लिखना है। अगर तुमको समझ नहीं आएगा आंसर कैसे लिखना है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो फिर तुम लोग एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, बताओ तुम लोग को एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। अब देखो, अब इतना समय तुम लोगों को, इतना समय अगर दूंगा एक वीडियो पे, एक क्वेश्चन पे, तो समझ लो तुम्हारा तो हो गया। तो तुम तो बोलोगे कि सर आप तो पका रहे हैं, आप तो लगभग 1 घंटा तक पढ़ा रहे हैं, इतना कौन पढ़ेगा। आगे देखो, कहने का मतलब है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है मेंस का, कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन के कारण एवं उनके व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। 2 पार्ट में बांट लो कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन के क्या कारण थे। पहला भाग हो गया क्या कारण थे, पुर्तगाली भारत में क्यों आए। दूसरा, उनके व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। व्यापारिक गतिविधि बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इतना दिमाग लगाने की बात नहीं है। बीपीएससी कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछता है, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल पूछ देता है। तुम हड़बड़ाओ नहीं, मैं सबका आंसर तुमको देने वाला हूँ। देखो अब लिखने का तरीका, लिखने का फॉर्मेट यही है, पहले भूमिका लिखना है, फिर मुख्य बॉडी, फिर निष्कर्ष, 3 चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में भूमिका बैठ गया ना कि कैसे हम शुरुआत करना है, भूमिका कैसे बांधना है, फिर निष्कर्ष कैसे लिखना है, अब मेन बॉडी क्या, मेन बॉडी में जो आया है दिमाग में सब भरते रहो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब भारत में पुर्तगाली के आगमन, अब देखो सोचो भारत में पुर्तगाली क्यों आए भाई। भारत में पैसे कमाने के लिए आए थे, व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए आए थे, वास्को डी गामा आया था, भारत से व्यापार करने के लिए आए थे, मसाला का व्यापार करने में मेन फोकस आए थे। धीरे धीरे आने का एक और कारण था, नौसेना क्षमता भी दिखाना था, नीला पानी की नीति, नौसेना क्षमता दिखाना था कि समुद्र पर हम सबसे बड़े शक्तिशाली हैं। बाद में ब्रिटिशर्स आकर इनको पीट दिए हैं, जो स्वाली का युद्ध में बताया था उसमें पिटा गया सब। तो देखो जो तान के चलता है ना, जब कोई पिटाता है ना तो बहुत मुड़ी नीचे करके भागता है वो, यही हाल इनका था। मेन हम लोग का टारगेट है जो मेंस का जो क्वेश्चन है कैसे आता है और क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। तो मैं तुमको पॉइंट बता रहा हूँ, देखो नोट करते भाई, कॉपी निकालो, नोट करते जाओ। ऐसे तुम बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, कॉपी निकालो और मैं जितना बता रहा हूँ पॉइंट लिखते जाओ। पहला उत्तर लिखना है इसका, उत्तर। अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो पहला, भारत में पुर्तगालियों के आगमन। अब आगमन का पहले तुमको भूमिका लिख देना है, भूमिका लिखना है। अब देखो सब चीज़ मैं नहीं बताऊंगा तुमको, कुछ चीज़ें तुम लोग समझना होगा। पहले तुमको भूमिका लिख देना है पहला भाग में, फिर इसको मुख्य भाग कहते हैं, इसको मेन बॉडी, क्वेश्चन का मुख्य भाग कहते हैं। अब मुख्य भाग में क्या है, अब मुख्य भाग में मैं इसको बांट रहा हूँ क्योंकि भूमिका तुमको लिखना है सोचकर और निष्कर्ष तुमको लिखना है लास्ट में। निष्कर्ष, भूमिका निष्कर्ष तुमको लिखना है। मेरा क्या काम है, सिर्फ मुख्य भाग समझाना। पहला, व्यापारिक मार्ग की खोज। पहला हो गया व्यापारिक मार्ग की खोज, ध्यान देना। पुर्तगालियों के आगमन का एक कारण था व्यापारिक मार्ग की खोज करना, पहला बिंदु। फिर दूसरा, देखो नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन। इनको नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन करना था कि विश्व के हम सबसे बड़े नौसैनिक क्षमता है। तीसरा, मसाला का व्यापार, इसको डाल दो।
मसाला का व्यापार, मसाला का व्यापार। ठीक है, तीसरा बिंदु हो गया मसाला का व्यापार। चौथा देखो, आने का कारण क्या था? आने का कारण यही था कि जो यूरोप वाले थे और उनका जो व्यापार जो हो रहा था, कैसे हो रहा था उनका व्यापार, तो अरब देश से हो रहा था, तो अरब की मध्यस्थता को खत्म करना, अरब मध्यस्थता, अरब मध्यस्थता, अरब मध्यस्थता को समाप्त करना, अरब की मध्यस्थता को समाप्त करना। देखो जो मैं बता रहा हूँ तो तुम ध्यान रखो। उसके बाद क्या था, एक और भूमिका क्या थी, मसाला का व्यापार तो हो गया। उसके बाद क्या था, साम्राज्यवाद फैलाना। देखो सब चीज़ तुम लिख सकते हो। उसके बाद क्या था, उनके व्यापारिक गतिविधियाँ। अब व्यापारिक गतिविधियाँ में ज़्यादा मत लिखना, क्या लिखना, मसाला का लिख देना। मसाला में क्या क्या लिखना, लौंग, जायफल, इलायची, काली मिर्च, तमाम चीज़ों का व्यापार करते थे, भारत से ले जाते थे। धीरे धीरे व्यापार की क्षेत्र बढ़ा, सूती वस्त्र में आए, धीरे धीरे और भी बढ़ा। तो धीरे धीरे भारत में व्यापारिक गतिविधि, दो चार चीज़ें तुम लिखकर क्वेश्चन का दैंड कर सकते हो। लेकिन मुख्य भाग क्या है कि क्या कारण था, आगमन के क्या कारण थे, सारी चीज़ें नोट कर लो। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट या की पॉइंट जो है अपने नोट्स में लिख दो। सारे का सारे जो फॉर्मूले बता रहा हूँ सेम वही है भाई। आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम समझो कि तुम आंसर कैसे लिखोगे, आंसर खुद से डेवलप करना होता है। रटाया चीज़ नहीं है भाई, तुम रट के जाओ, तुम सोचना पड़ेगा तुमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा टारगेट है आज तुम लोग को बता देना है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखो, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पीछे आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों की विवेचना कीजिए। यूरोपीय कंपनी जो है भारत में, आर्थिक कारण क्या था और राजनीतिक, आर्थिक और आगमन के पीछे का आर्थिक और राजनीतिक कारणों की विवेचना कीजिए। आर्थिक कारण क्या था, धन कमाना है, 60 गुना कमाना है। वास्को डी गामा आया था, लौट के गया था तो 60 गुना पैसे कमाया था ले बेच को। धन कमाना है, अपने आप को शक्तिशाली बनना है और पैसे कमाकर औद्योगिक क्रांति, ठीक है, अपने आप को विश्व लेवल विख्यात करना। आर्थिक चीज़ें हर, देखो तुम मुझसे पढ़ रहे हो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं आर्थिक हित छुपा होता है। तुम्हें सर पढ़ाएंगे, इतिहास में पढ़ूंगा, इतिहास पढ़ के मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम दूंगा, मैं पास होऊंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, लाखों रुपया मैं कमाऊंगा, है तुम्हारे मन में। और मेरा मन में क्या है, तुम लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे वजह से मुझे भी कुछ इनकम होगा। ठीक है, दोनों लोगों का हित जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। वैसे यहाँ देखो, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का पहला हित था कि ठीक है, हमको आर्थिक रूप से पैसे कमाना है। ठीक है, दूसरा क्या था, राजनीतिक, विश्व लेवल पर दिखाना है कि सबसे बड़े हम सर्वोच्च अधिकारी हैं। जैसे ब्रिटेन वाले आए, पुर्तगाली को पीट दिए, एक तरफ पैसे भी कमा रहे हैं, सैन्य क्षमता दिखा रहे हैं, नेवी क्षमता दिखा रहे हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है उन लोगों का, क्या है, राजनीतिक हित है। साथ साथ में आसपास के देशों पर प्रभाव होता है। और सबसे बड़ा राजनीतिक हित क्या है कि भारत जैसे देश को गुलाम बना लेते हैं। अब यहाँ का एक कंपनी आकर भारत में सत्ता हथिया लेती है और राज करती है, राजनीतिक। तो बड़ी चीज़ नहीं है। आंसर तुम इसको, अब जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तुमको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, समझे। और आंसर लिखो, और आंसर लिखने के बाद कमेंट में आकर, अगले क्लास में कमेंट में आकर तुमको बताना है कि सर मैंने आंसर लिख लिया। ठीक है, और मैं तुमको बताऊंगा बहुत जल्द, एक नंबर में दूंगा, उस नंबर पे तुम आंसर व्हाट्सएप करना। ठीक है, आगे देखो, भारत हो जाएगा ना क्वेश्चन। सब कोई कमेंट लिख देना भाई, कमेंट लिख के बताना तुम लोग, यहाँ अक्सर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। नहीं होगा तो फिर मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा। भारत में पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के व्यापारिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। मतलब इनका उद्देश्य क्या था, जो भारत में जो कंपनी थी, जैसे पुर्तगाली आ गए, डच हो गए, अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य सबका अलग अलग उद्देश्य था। मैंने वीडियो में बताया है। जैसे मान लो ये कंपनी आ गई, इसका नाम इसमें कोस्ट नहीं दिया हुआ है, डेनिश कंपनी थी। डेनिश कंपनी का एक ही उद्देश्य था, हमको धार्मिकरण करना, अपने धर्म को फैलाना है, एक ही उद्देश्य लेकर आया था। कंपनी बहुत छोटी थी, उद्देश्य क्या था, ईसाईकरण को फैलाना है। जो पुर्तगाली आए थे, इनका क्या था,
मसाला खरीदना है, हमें मसाला लेके जाना है, क्योंकि मसाला हम ले जाकर 60 गुना में बेचेंगे। एक ही उद्देश्य था इनका। डच आए, इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार था। साथ साथ में इनका उद्देश्य था व्यापार मसालों का, इनका उद्देश्य था डच का हम सूती वस्त्र का सूती वस्त्र का हम व्यापार करेंगे। अंग्रेज आए, इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि नौसेना की क्षमता दिखाना है। उद्देश्य था भारत जैसा देश को कंट्रोल करना है। उद्देश्य था साम्राज्यवाद फैलाना है। सारे उद्देश्य इनके अंदर निहित थे। फ्रांसीसी आए, इनका भी उद्देश्य था व्यापार करना है, साम्राज्यवाद फैलाना है। तो वो सारे देशों का तमाम हल्का फुल्का अगर अंतर के साथ इनका उद्देश्य एक दूसरे से निहित था। समझे? आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जितना सोच रहा हूँ उसके हिसाब से, मैं जितना तुमको बताया उसके हिसाब से मुझे ध्यान है कि तुम अच्छा से अब क्वेश्चन आंसर करने में सक्षम होगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल क्यों हो गया? सब मैं तुमको पढ़ाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं बताया। सफलता क्या कारण है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल हो गया, क्यों हुआ? पहला कारण नौसैनिक क्षमता, विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक क्षमता था। दूसरा कारण अस्थायी सरकार, उनकी सरकार अस्थायी थी। किसी प्रकार का युद्ध किसी प्रकार की सरकार में, जैसे इटली का एकीकरण चल रहा था, जर्मनी का अलग ही चल रहा था, स्पेन युद्ध में जुड़ा हुआ था, नहीं था, अस्थायी सरकार थी। युद्ध इनको किसी देश के साथ उस समय युद्ध नहीं लड़ रहा था, शांति की स्थिति बनी हुई थी। क्या कारण था भारत में सफल हो गया? 1750 का औद्योगिक क्रांति हो गया, कच्चे माल के माध्यम से व्यापार करने लगा। और क्या था? भारत जैसे देश में धीरे धीरे साम्राज्यवाद फैलाने लगे। बंगाल जैसे राज्य को उस टाइम मुगल एक एम्पायर के राज्य था, उसको कंट्रोल कर लिए। नौसैनिक क्षमता था और धार्मिक, इनका धर्म पे बहुत कम था, धर्म पे प्रभाव बहुत कम था। तो भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के प्रमुख कौन कौन से कारण थे मैंने तुमको बता दिया। देखो, सारी से मैंने तुमको पढ़ाया, सब पढ़ाया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं आंसर देना, सब चीज़ तुमको आंसर दे दोगे। देखो, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, इसलिए मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ। तुम पेन कॉपी लो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? बिल्कुल किया। अब तुम सोचो, भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया? यूरोपीय कंपनी आए थे, और वो कंपनी अभी तक भारत में क्या था? मुगल था, मुगल एम्पायर था। भारत में क्या था? मुगल साम्राज्य था। जब यूरोप से कंपनी आई, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डच आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, अब ये भारत में जब प्रवेश किए तो इनका क्या था? मुगल एम्पायर को लड़ना है। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई। अब भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया? अब देखो, मुगल एम्पायर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य थे, जैसे बंगाल, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। बंगाल में वहाँ का एक सूबेदार था और वहाँ का दीवान था, नाम था सिराजुद्दौला मुगल एम्पायर का था। और अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों को जब प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में जब प्लासी की लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने क्या किया? चुपके से जाकर सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसको अपने में मिला लिया। बोला कि मीर जाफ़र सुन, सिराजुद्दौला को हम मार देंगे, उसके बाद से तुमको गद्दिया बैठा देंगे और तुम राजा बन जाना। कब तक तुम सिपाही या सेना बनकर रहोगे? ये क्या होती है? यही तो था ना कि भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया। भारतीय राजनीति को ऐसे प्रभावित कर रहा था, एक तरफ मतलब फूट डालो और राज करो। अगर दो भाई हैं तो दोनों भाई को लड़वा दो, तोड़ जाएंगे, फिर राज करो। वही था। पहले इन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ, मीर जाफ़र जाकर मिल गया अंग्रेज़ों की सेना में, ये हार गया, उसको गद्दी पर बैठा दिया। अब गद्दी बैठाकर खुद, अब देखो, जिसके बल पे तुम गद्दी पर बैठे हो उससे तुम आंख उठाकर बात नहीं कर सकते। तो ऐसे भारत में राजनीतिक परिवर्तन होता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भारतीय राजनीति को किस पर प्रभावित किया कि भारत गुलाम बनने लगे। कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। अब कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? जब एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और एक तरफ क्या थी? कर्नाटक के जो राजा था उसके सपोर्ट में कौन थे? फ्रांसीसी थे। और दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। एक तरफ लड़ रहे हैं आपस के राजा आपस के छोटे छोटे व्यापारी, आपस के छोटे छोटे नरेश लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहा कौन रहा है? एक तरफ ब्रिटेन, एक तरफ फ्रांस, दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा। भारत की राजनीति बदल रही है, मुगल काल टूट रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखना है, ठीक है। अब देखो, तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको VVI डाल दो, मैंने इसको स्पेशली तुम लोग के लिए बनाया है। क्वेश्चन देखो, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन केवल व्यापारिक घटना नहीं था, बल्कि इसने भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। इस कथन की विवेचना कीजिए। देखो इसका आंसर तुमको लिखना है। अब मैं हिंट्स नहीं देने वाला हूँ, स्पेशली तुम लोग के लिए बनाया हूँ। आंसर तुमको लिख कर बताना है कि सर मैंने आंसर लिख लिया, ठीक है। अगर क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा टारगेट है कि जहाँ 1 लाख 2 लाख देकर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, उससे बेहतर कंटेंट, उससे बेहतर इतिहास पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा तुमको BPSC में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम TRE दे रहे हो, टीचर के एग्जाम दे रहे हो, उसमें सिर्फ प्रीलिम्स आता है, उसमें सिर्फ फैक्चुअल आता है, मेंस की ज़रूरत उसमें होती नहीं है ऐसे लिखने वाली। अगर तुम 73 BPSC या 74 BPSC देने वाले हो तो दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखो कि मैं जितना बता रहा हूँ ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम पढ़ेंगे, देखो अभी तक जितने मैं क्लास तुमको पढ़ाया, अभी तक मैं जो पढ़ाया था उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन करा दिया, मेंस का क्वेश्चन करा दिया कैसे आता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बंगाल विजय की शुरुआत करेंगे, देखेंगे अंग्रेजी कैसे भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार करते हैं, और फिर पढ़ाने के बाद फिर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको कवर कराऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।